नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। नगर निगम चुनाव में चंद ही दिन बचे हैं और इसीलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शहर के कई वार्डों में पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रचार किया। हर जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही लोगों ने अपने इलाके की समस्याओं को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के सामने रखा और लोगों को भरोसा दिया गया कि लोगों की हर समस्या को दूर किया जाएगा और शहर के विकास को एक बार फिर से गति दी जाएगी। इसके साथ ही आईएमटी और युवाओं का रोजगार का मुद्दा भी अहम होगा। तो अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने की अपील कर रहे हैं। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार शहरवासियों से वादा भी कर रहे हैं, जिससे रोजगार का मुद्दा अहम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में जीतने के बाद निगम के माध्यम से युवाओं को 2000 नौकरियां दी जाएंगी और ये नौकरियां सिर्फ अंबाला के युवाओं को ही मिलेंगी। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंबाला में आईएमटी लगाकर रहेंगे। अगर नौकरियां नहीं लग रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो असी उन्नति तरक्की किवें करांगे। मेरा तो सिर्फ एको मुद्दा है कि अंबाला शहर दे बच्चों को जिन्नी नौकरियां मिल सकन उन्ना ही चंगा है। और कारपोरेशन बनन ते 2000 नौकरियां असी नवीं लवावांगे। और वो 2000 नौकरियां जड़ियां ने वो अंबाला दे इस क्षेत्र तो बाहर किसी को नहीं दित्तियां जाणगियां। ये नहीं है कि कोई भी आके कारपोरेशन दे विच जिहड़ा है जिन्ना क्षेत्र पैंदा उत्थे दे अच्छे बच्चे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां मिलनियां चाहिए। तो उन्हां नौकरियां दे विच भी तुहाडे इलाके दा हिस्सा होएगा। जे 2000 नौकरियां लगदियां जे तुहाडा हिस्सा उहदे विच 200 नौकरियां दा बनदा एक वार्ड दे विच 20 वार्ड है साडे और 2000 नौकरियां अगर लगदियां तो 20 वार्ड दे विच बड्डियां तो 100 नौकरियां एक वार्ड दे विच आउंदियां तो 100 दी 101 हो सकती है, 99 नहीं हो सकती तुहाडे वार्ड दे विच। आईएमटी के जरिए हम हजारों नौकरियां लेकर आएंगे और हर घर में रोजगार होगा। ये सपना पूरा होगा। आईएमटी बनेगी, ना तो इसको कांग्रेस रोक सकी है ना इसको बीजेपी रोक सकेगी। कोई जितना भी जोर लगाए आईएमटी भी बनाएंगे और हर वर्ष 10,000 नौकरियां हमारे बच्चों को उन इदारों में, उन कारखानों में, फैक्ट्रीज में मिलेगी, जिससे हमारे घर घर में रोजगार आएगा। जो लोग वादा करते हैं और वादा करके मुकरते हैं उनका विश्वास नहीं किया जाता। आईएमटी का भी वादा हुआ लेकिन कोई विश्वास नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कारपोरेशन के लिए एक और बात बहुत जरूरी है कि जिनको इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि वो जहां भी पहुंच रहे हैं उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पुरानी सत्ता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब तक निगम के पैसे का दुरुपयोग ही होता आया है। किसी ने शहर के विकास के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब शहर का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। समय निकल गया है, आधा बचा है। कंपेन शाना जी तो बहुत पहले से कर रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 दिनों में बहुत अंतर आया है, बहुत फर्क पड़ा है। जहां भी मैं गया हूं लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत सत्कार दिया है और लोगों ने अपनी आस्था पार्टी के प्रति और हमारे उम्मीदवारों के प्रति बताई है। उनको विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार और शक्ति रानी शर्मा मेयर के उम्मीदवार जो हैं वो कभी भी उन लोगों की तरह जो आज सत्ता में हैं, जो आज यहां पे विधायक हैं,
जो आज जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, जो उनकी मुश्किलों को समझने में नाकाम रहे हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जिनसे हमें छुटकारा ले पाना है। वो बीजेपी के वो साथी जो उनके साथ चलते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं विधायक के, उनके बारे में भी आप लोगों की चर्चा मैंने जगह जगह सुनी है। उनसे भी छुटकारा पाना है। ये जो खेल चल रहा है, कहीं चौक बनाए जा रहे हैं, कहीं गेट बनाए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा जो है नाजायज ढंग से किया जा रहा है। जितना पैसा यहां पे लगा हुआ दिखाया गया है, उससे मात्र 10% पैसा नहीं लगा होगा। तो अगर इतना पैसा हम अपनी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए लगाएं, तो आज अंबाला से 500 से 800 बच्चे हर साल तकनीकी शिक्षा, इतने पैसे से 2 कॉलेज बन जाते हैं। इन लोगों के इन हथकंडों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है और ये मौका है। कारपोरेशन के जरिए हम डेवलपमेंट भी करा सकते हैं और जो भ्रष्टाचार कारपोरेशन में पनप रहा है उसको खत्म भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास कर सकेंगे? क्या उस बजट को खर्च करने के लिए आपको ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं होगी जिन पे आपको विश्वास हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों को आपने देखा है, उनके काम को देखा है, उन पे विश्वास किया है, जैसे 2005 से 2014 तक काम भी हुए या नौकरियां भी लगी और किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा। जिसने भी कोई काम कहा वो काम फौरन हुआ और हजारों नौकरियां सरकारी लगी। और 2014 के बाद आज तक न कोई नौकरी लगी, ना कोई काम हुआ। हम वहीं खड़े हैं जहां हम 2014 में खड़े थे। कॉलोनियों को, जिन बस्तियों को के हक हैं, जितना हक शहर में है उतना ही कॉलोनियों में, संस्कृति बिहार में भी है। यहां भी वैसी ही सुविधाएं होनी चाहिए, यहां भी ऐसे ही स्कूल होने चाहिए, यहां भी कॉलेज होना चाहिए, यहां भी अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। हम डिस्पेंसरी में बैठे रहे, क्या करेंगे डिस्पेंसरी से? डॉक्टर नहीं आता, डिस्पेंसरी खुलती है, डॉक्टर नहीं आता। स्कूल छोटा बनाते हैं, टीचर नहीं आता। और जब कहते हैं कि एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 90% मार्क्स चाहिए, कहां से आएंगे? अगर अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो कहां से आएंगे? तो बराबर का हिस्सा चाहिए हमें, हर आउटर एरिया में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर बिहार में। जितना शहर में उतना यहां बराबर का हिस्सा हर चीज में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल एड है, किसी भी तरह का। तो बराबर का हिस्सा लाने के लिए आपको जरूरी है कि आप कारपोरेशन में अमनदीप जी को भेजिए, मेंबर बनाकर भेजिए। और वहीं अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम नेता अन्य दलों को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के एससी सेल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कटारिया ने भी हरियाणा जनचेतना पार्टी ज्वाइन की। कार्तिकेय शर्मा ने सुरेंद्र कटारिया को हरियाणा जनचेतना पार्टी में शामिल करवाया और आगे के लिए शुभकामनाएं दी। और वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो लोगों को भरोसा दिलवा रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है।
एचजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 9 पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को लोगों का भी भारी समर्थन मिला। सारे सराहवासियों से मैं निवेदन करता हूँ, विनोद शर्मा सरकार की जगह है वहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे। और वहीं चुनाव प्रचार की कड़ी में कार्तिकेय शर्मा सेक्टर 7 की गैलेक्सी जिम पहुंचे और लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा जिम का मुआयना करते भी नजर आए। नगर निगम चुनाव को अब चंद ही दिन बाकी हैं, जिसके मद्देनजर कार्तिकेय शर्मा का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार हैं और उनके लिए पूरा परिवार लगातार प्रचार कर रहा है। और अब खबर चरखी दादरी से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में धरना दिया। किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में फूटा किसानों का गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, चरखी दादरी जिले के बारड़ा क्षेत्र के गांव लाड के बस स्टैंड पर आज किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले न केवल धरना दिया बल्कि जमकर नारेबाजी भी की। सरकार को चेतावनी दी कि अगर तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया व एमएसपी की लिखित गारंटी नहीं दी गई तो किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि भाजपा एसवाईएल के नाम पर अब किसान आंदोलन में व्यवधान डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाता है, जब लिखित में एमएसपी की गारंटी दी जाती है। बहरहाल किसानों का धरना जारी है और किसान आर पार की लड़ाई के मूड में अब देखे जा रहे हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग कई तरह के काम कर रहे हैं। विदेश में पढ़ाई करके ब्याह के लिए यमुनानगर पहुंचा एक दूल्हा अपनी पूरी बारात ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। घोड़ी की बजाय ट्रैक्टर पर सवार होकर आने का मकसद किसानों की मांगों का समर्थन करने और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना था। किसान परिवारों को बच्चे भी सरकार का ध्यान व आम आदमी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। मामला यमुनानगर से, जहां का रजत इंग्लैंड से एलएलबी की पढ़ाई करके आया है और वो अपनी शादी पर घोड़ी में चढ़ने की बजाय ट्रैक्टर पर चढ़कर अपने ससुराल पहुंचा। बारात भी ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा ससुराल पहुंची। वहीं रजत और उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि वो किसान परिवार से हैं और चाहते हैं कि जो 3 कृषि कानून बने हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, उनका हक दिलाने के लिए वह ब्याह शादी की रस्में पूरी होने के बाद वो भी दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा कोई किसान परिवार या किसान परिवारों के बच्चे मौका नहीं चूकते जब भी उन्हें पता लगता कि किस तरीके से विरोध करना है। हर आदमी, चाहे किसान है चाहे उनका परिवार का लोग है, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का और आम आदमियों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गोहाना अनाज मंडी में किसानों के समर्थन में चल रहे धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अपना खुलकर समर्थन देते हुए कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। जो किसान तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनके मन में भय का माहौल बना हुआ है। और वहीं पलवल पहुंचे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में राजनीतिक लोग घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान तो अपनी खेती में लगे हुए हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्षी दलों के राज में किसानों पर लाठियां और गोलियां चलती हमने देखी हैं।
किसान आंदोलन के दौरान ऐसे ही कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए किसी के बहकावे में आकर धरने पर बैठ गए हैं। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती बल्कि मुद्दों का हल चाहती है, लेकिन किसान द्वारा हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया गया, जबकि किसानों की हर मांग को सरकार मान रही है। उन्होंने कहा कि जहां सजिल इमाम, उमर खालिद और भिंडरेवाला के पोस्टर लगाए जाते हैं और देश विरोधी दंगा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग हो रही है। गुर्जर ने कहा कि देश के लोग ये बात अब समझ चुके हैं कि असली किसान अपने खेतों में काम में लगा हुआ है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसे आंदोलनों से जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों का आवागमन बाधा मुक्त हो जाए, बाधा आ जाए, लोग नौकरी पे न पहुंच सकें, हॉस्पिटल न पहुंच सकें, अपने गंतव्य तक न पहुंच सकें, ये ठीक नहीं है। अपनी बात तो ये कह रहे हैं जी कि ये आपने इनकी उसको कमजोर करने के लिए किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं, हमने कोई कमजोर नहीं, हम तो किसान को मजबूत देखना चाहते हैं और इसीलिए मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया, बार बार वही बात है, किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए किसान का कल्याण ही मोदी सरकार का। और वहीं भिवानी अनाज मंडी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने किसान से 30,000 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी आज भिवानी में देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े 2 किसानों से अज्ञात बदमाश नकदी लूटकर फरार हो गए। दरअसल पूरा वाक़यात बाद दोपहर का है, जब भिवानी ज़िले के गांव दिनोद निवासी किसान बलजीत व राम भगत अपनी कपास बेचकर बैंक से पैसे लेकर कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक आए। दोनों ने छीना झपटी कर बैग को छीन लिया, जिसमें 30,000 रुपये की राशि थी। इस राशि को छीनकर ये लोग फरार हो गए। बाकायदा पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी बहरहाल पुलिस खाक छानती फिर रही है, क्योंकि ना तो बदमाशों का कोई सुराग लग पाया है, ना ही वो कहां से आए थे और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, इस बात का खुलासा हो पाया है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई लूट के बाद पुलिस हरकत में ज़रूर आई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। और वहीं सिरसा की सीआईए पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 अवैध पिस्तौल बरामद की गई हैं। सीआईए सिरसा की टीम को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने हिसार से एक युवक को काबू किया है, जिसके पास से 5 अवैध पिस्तौल बरामद किए गए हैं। यह आरोपी पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। हम आपको बता दें कि 19 दिसंबर को 2 आरोपी 14 अवैध पिस्तौल के साथ काबू किए गए थे। उन्हें पुलिस द्वारा रिमांड हासिल किया गया था। रिमांड के दौरान 2 जानकारी मिली, उसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार अवैध हथियारों का जखीरा सीआईए टीम द्वारा लगातार बरामद किया जा रहा है, यह सीआईए की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने सीआईए टीम को सम्मानित करने की भी बात कही है। अब जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसे रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हथियार कहां से लाए और कौन कौन इसमें शामिल है, यानी पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सकेगा। अब सीआईए टीम के रडार में वो आरोपी शामिल होंगे जिन्होंने अवैध हथियार खरीदे हैं और खरीदने बाद किसी वारदात को अंजाम दिया है। सिरसा से अमर सिंह। और वहीं टोहाना में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने बस अड्डे के पास शक के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली तो आरोपी से 250 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिससे पता चल सके कि आरोपी इतनी मात्रा में अफीम कहां से लाया था। और वहीं झज्जर के छावनी मोहल्ले में बीती रात 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम पड़ोस के युवक द्वारा दिया गया। आरोप है कि घटना के अंजाम देने वाले युवक ने पहले तो मासूम बच्ची के पिता के साथ उसके घर पर जाकर नशे की हालत में मारपीट की और बाद में उसे उसके ही मकान के एक कमरे में बंद कर आरोपी उसकी 5 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया। बाद में परिजनों की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के घर से मासूम बच्ची के शव को बरामद किया गया।
और वहीं करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलर्स को कुर्की के ऑर्डर निकाल दिए गए हैं। ये मिलर सरकार का करीब 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डकार गए हैं। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की तरफ से इनकी प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं सोहना में जमीन विवाद को लेकर गांव नोनेरा के पास हुए झगड़े में पुलिस ने पूर्व सरपंच और उसके 100 साथियों के खिलाफ लूटपाट और हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया है। महिला ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच उनकी जमीन पर जबरन रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया और 7 गाड़ियों को तोड़ दिया और साथ ही रखे सामान को भी लूट लिया। और वहीं झज्जर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोख के कातिलों पर शिकंजा कसा है। दिल्ली से 3 आरोपियों को पोर्टेबल मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया, जो लिंग जांच का बड़ा गिरोह चलाते थे। और वहीं प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। ऐसे में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रदेश के सभी डीसीज को पत्र लिखकर सर्दियों से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम जिलों के डीसी को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सर्दी से बचाव के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त फरीदाबाद यशपाल यादव की तरफ से भी जिले के विभागों को एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें रैन बसेरों को दुरुस्त करने और वहां सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से सर्दियों में रैन बसेरे के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उन रैन बसेरों को खोला नहीं गया है। ऐसे में राजस्व एवं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, उसके अनुसार रैन बसेरों को दुरुस्त करना है। इसके साथ साथ में पशुपालन विभाग को भी आदेश जारी किए गए हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को किस तरह से सर्दियों में उनकी देखरेख करें। इसके साथ साथ में फसलों को सर्दी से कैसे बचाया जाए, इस तरह के तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है। इसके साथ साथ में आने वाले दिनों में जिस तरह से सर्दी और बढ़ने का अंदेशा है, तो ऐसे में खुले में घूमने वाले ऐसे लोग जो लावारिस हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उन्हें रैन बसेरा तक पहुँचाने के लिए भी डीसी की तरफ से पत्र जारी किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं जींद में प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला अब किसानों के लिए वरदान साबित होने लगे हैं। अब इनके बाग को देखने के लिए और समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसान कंडेला में बाग पर आ रहा है। सुनील ने किसानों को अमरूद के लगाए गए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी है। हिमाचल के किन्नौर से 12,000 फीट की ऊंचाई से किसानों ने यहां से काफी जानकारी हासिल की है और हिमाचल के किसानों ने सुनील कंडेला को सम्मानित भी किया। उन किसानों का कहना था कि वो हिमाचल से अमरूद के बाग लगाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक अमरूद के खाने से आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभ मिलता है। और वहीं कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। गीता महोत्सव में जयराम ठाकुर के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व में गीता का नाम मशहूर है और सभी गीता का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आए, जहां से पूरे विश्व को गीता का संदेश दिया गया। गीता महोत्सव को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में इसका आयोजन हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।